नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पटेल वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में अभी महाराणा प्रताप जयंती निकली है। इसके उपलक्ष्य में मैं कुछ महाराणा प्रताप के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। ऐसे महान योद्धा हमारे देश में बार बार पैदा नहीं होते हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए। चलिए महाराणा प्रताप के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। महाराणा प्रताप का नाम कुंवर प्रताप जी श्री महाराणा प्रताप सिंह था। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो जन्मभूमि थी वह कुंभलगढ़ राजस्थान थी। पुण्यतिथि 29 जनवरी 1597 ईस्वी थी और पिता का नाम श्री महाराणा प्रताप उदय सिंह जी था। इनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था तथा इनकी पुण्यतिथि 29 जनवरी 1597 ईस्वी थी। चलिए आगे देखते हैं। इनकी माता का नाम रानी जीवित कंवर जी तथा जो इनका राज्य था, शासन था इनका, वो मेवाड़ था। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1568 से 1597 ईस्वी था तथा इनके शासन की जो अवधि थी वह 29 वर्ष थी। इनका जो वंश था वह शूर वंश था तथा जिस राजवंश से थे वह राजवंश इनका सिसोदिया था और इनका राजघराना राजपूताना था। धार्मिक मान्यता हिंदू धर्म के थे और युद्ध स्थली इनकी हल्दी घाटी का युद्ध था और राजधानी उदयपुर थी। पूर्वाधिकारी महाराणा उदय सिंह थे, उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह थे। अन्य जानकारी। महाराणा प्रताप सिंह जी के पास एक सबसे प्रिय घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। राजपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वह तिथि धन्य है जब मेवाड़ की सौर भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा का नाम इतिहास में वीरता और दृढ़पण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक जानकारी। पहला, महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक को काट डालते थे। महाराणा प्रताप के एक ही प्रहार में दुश्मन तथा उसके घोड़े को हुई बीच से काट डालते थे। आप लोग इस छायाचित्र में देख सकते हैं किस तरह महाराणा प्रताप अपने दुश्मन को व उसके घोड़े को एक ही झटके में समाप्त कर दिया करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब अब्राहम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आएँ। तब माँ का जवाब मिला, उस महान देश की बीय भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहाँ राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना, लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया। जब अब्राहम लिंकन भारत आ रहा था तब उसने अपनी माँ से पूछा कि आपके लिए हिंदुस्तान से क्या लाएं। तो उसकी माँ ने कहा था कि वह हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आए, क्योंकि वहाँ महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा का जन्म हुआ था जिन्होंने अकबर की अधीनता न स्वीकार करके अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए थे। तीसरी बात, महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम ही था। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाए तो कुल 207 किलो था। ये आप चित्र में देख सकते हैं। महाराणा प्रताप का भाला और उनके कवच का वजन और तलवार का वजन 207 किलोग्राम था। चौथी बात क्या है, आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। जो महाराणा प्रताप की कवच, ढाल और तलवार थी उसे उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। पांचवा, अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़
से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए थे। 7वां, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था उसका भी मंदिर बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है। ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में अपना तन मन धन से साथ दिया था। 9वां, हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहाँ ज़मीनों में तलवारें पाई गईं। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला। जो हल्दी घाटी का मैदान है वहाँ 300 साल बाद भी इसकी खुदाई की जाती है तो वहाँ पर तलवारें पाई गई हैं और आखिरी बार जो तलवार मिला था वह 1985 में तलवार मिली थी। 10वां, महाराणा प्रताप को शस्त्र व अस्त्र की शिक्षा श्री जयमल मैडतियन जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 लोग मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। 11वां, महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था तो उनकी मृत्यु पर स्वयं अकबर, जो भारत का सम्राट था, वह भी रो पड़ा था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत और दूसरी तरफ भील का निशान है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया। जहाँ वो घायल हुआ वहाँ आज भी खोड़ी इमली नाम का पेड़ है, जहाँ पर चेतक की मृत्यु हुई। वहाँ चेतक का मंदिर है। युद्ध में जब राणा प्रताप जी घायल होने लगे तो चेतक उनको युद्ध के मैदान से थोड़ा आगे ले गया, लेकिन वहाँ पर एक दरिया था जो बहुत ही 26 फीट चौड़ा था, तो चेतक उसको पार कर गया। फिर उसके बाद वहाँ चेतक घायल हो गया था युद्ध में और चेतक की वहाँ पर मृत्यु हो गई और आज भी वहाँ पर चेतक का मंदिर बना हुआ है। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुँह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। यह हैतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। उनके पास हैतक व चेतक नाम के 2 घोड़े थे। 15वां, मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने, चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। 16वां, महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7.5 फीट थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला रखते थे हाथ में। देख सकते हैं ये तलवार है महाराणा प्रताप की, जो आज भी उदयपुर के संग्रहालय में रखी हुई है। महाराणा प्रताप के हाथी की कहानी। आपने सभी लोगों ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की कहानी के बारे में बहुत सुना है। कुछ जानकारी हम महाराणा प्रताप के हाथी की बारे में लेकर आए हैं जो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। जो महाराणा प्रताप का हाथी था उसकी कहानी है। मित्रों, आप सबने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। उसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, तो ये था अल बदायूनी। इसने अपने ग्रंथ में लिखा था कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की तब उसने 2 चीज़ों को ही बंदी बनाने की मांग की थी। जब अकबर ने महाराणा प्रताप पर चढ़ाई की तो उसने सिर्फ 2 ही चीज़ को बंदी बनाने के लिए कहा था। एक तो महाराणा प्रताप को और दूसरा उनके हाथी को। राम प्रसाद जो हाथी था उसके बारे में
अल बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। जो महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, उसने अकेले ही महाराणा प्रताप के 13 हाथियों को मार गिराया था। और वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए अकबर ने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महाबतों को बैठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए थे। अकबर ने उस राम प्रसाद हाथी को पकड़ने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया था, जिसमें 7 हाथियों पर 14 महाबतों को बैठाकर उसे बंदी बनाया। अब सुनिए एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति। उस समय जानवर भी बहुत ही स्वामी भक्त व देशभक्त हुआ करते थे। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा था। राम प्रसाद को मुग़लों ने गन्ने और पानी दिया। जो उनका महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, उसके लिए खाने पीने के लिए मुग़लों ने गन्ना और पानी दिया। पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुग़लों का ना तो दाना खाया और ना ही पानी पिया, और वो शहीद हो गया। ये सब देखने के बाद अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊँगा। ऐसे देशभक्त चेतक व राम प्रसाद जैसे तो यहाँ जानवर थे। इस पर लास्ट में अंतिम में अकबर कहता है कि ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान देशभक्त को मैं सत नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए। ये कहानी थी हमारे महाराणा प्रताप, महान योद्धा, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए। ऐसे वीर योद्धा का ना अब जन्म हुआ है और ना ही अब होगा, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए थे। धन्यवाद। यदि आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।